ओम शांति। तो आज लास्ट 2 मुरलियां रही है 1978 की। 7 दिन के अंदर हमारा लक्ष्य था कि हम इन 22 मुरलियों को कवर करेंगे, जिसमें से एक एक मुरली का रोज टेस्ट होगा और 15 मुरलियां हम क्लास में कवर करेंगे। तो वो 7 दिन के बजाय 8 दिन हो गया है। आज 8वां दिन है और आज भी 2 मुरलियां रहेंगी। जिस मुरली का आज लास्ट टेस्ट होगा, अव्यक्त धारा 1978 की, जिस मुरली का आज लास्ट टेस्ट है वो मुरली है 28 दिसंबर 1978 की। मुरली का टाइटल है परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। तो हर बार की तरह मुरली घर जाके पहले पढ़ेंगे दिन में और फिर इस मुरली के ऊपर 10 प्रश्नों का हम टेस्ट देंगे। और जिस मुरली की अभी हम चर्चा या अध्ययन चिंतन करने वाले हैं वो मुरली बहुत विशेष मुरली है। 26 दिसंबर 1978 की ये मुरली है। इस मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने हम सभी आत्माओं के, ब्राह्मण आत्माओं के 4 वंश देखे कि हम आत्माएं कौन कौन से वंश की हैं। तो सबसे पहला हम आत्माएं शिव वंशी हैं। हम किसके कुल की हैं? शिव के कुल की हैं। तो सबसे पहला रूप है हमारा कि हम शिव वंशी हैं। दूसरा कि हम ब्राह्मण वंश के हैं, मतलब ब्रह्मा वंशी हैं। तीसरा रूप है कि हम भविष्य में देवता बनने वाले हैं, इसके लिए हम देवता वंशी हैं। और चौथा, उस भविष्य के आगे जो भविष्य आने वाला है, जहाँ से द्वापर युग शुरू होगा, जहाँ देवकुल की आत्माएं एक तरफ उतर रही होंगी, दूसरी तरफ उन्हीं देवकुल की आत्माओं के मंदिर बन रहे होंगे। 2 काम एक साथ होंगे। रियल में वो आत्माएं सतो प्रधान से सतो से रजो में आ रही होगी और दूसरी तरफ जो उनका सतो प्रधान स्वरूप रहा, कृष्ण का या राधा का, लक्ष्मी या नारायण का, या सतो स्वरूप रहा राम और सीता जी का, तो इस स्वरूप की पूजा होनी शुरू हो जाएगी और लोगों को उनसे प्राप्तियां भी शुरू हो जाएंगी द्वापर के अंत तक आते आते। तो वो कौन सा स्वरूप है हमारा? इष्ट वंशी। तो 4 वंश के हम हैं। एक हम हैं शिव वंशी, दूसरा ब्रह्मा वंशी, और तीसरा देवता वंशी, और चौथा इष्ट वंशी। इन चारों, और मुरली जिसके ऊपर चली है वो एक ही वंश के ऊपर है और वो है इष्ट वंश के ऊपर। रात को भी सबने पढ़ी होगी मुरली क्लास में आने से पहले। तो इष्ट देव की विशेषताएं क्या क्या होती है? 8 विशेषताएं बाबा ने बताई और ये 8 की 8 विशेषताएं कब होनी चाहिए? अभी होनी चाहिए। शिववंशी वाली विशेषता भी अभी ही चाहिए हमको। शिव भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए, जिसके ऊपर आज की साकार मुरली चली है। दूसरी बात, ब्रह्मावंशी भी कैसे होने चाहिए, तो वो भी संगम पर ही हमें प्रूफ देने पड़ेंगे। तीसरा, सत्यु के अंदर देवता कौन बनेगा, उसका प्रूफ भी यहीं पर ही है। और आगे देवताओं की पूजा किस किस रूप में होगी, बाबा ने मुरली के अंदर बोला इष्ट देवी देवताओं की पूजा की विधि भी अलग अलग है। किसी की पूजा जो होती है बड़े धूमधाम से होती है, वैरायटी तरीके से। किसी की पूजा बड़े धूमधाम से होती है और धूमधाम में भी वैरायटी वैभवों से पूजा होती है। देखा होगा आपने अपने इस कलयुगी जीवन के लास्ट में भी हम लोगों ने भी देखा कि जब हम भी भक्ति मार्ग में थे या जब भक्ति पूरी हो रही थी, बाबा अपनी तरफ खींच रहा था, उस समय क्योंकि जैसे हम गोपाल की या श्याम बाबा की भक्ति बहुत बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उस समय हम क्या देखते थे कि सच में वहां पर जिसका गोपाल सबसे ज्यादा सुंदर होगा तो उसको चांदी की कोई चीज मिलती थी, किसी को मोती मिलते थे, है ना, ऐसी ऐसी चीजें होती थी। तो विभिन्न प्रकार के वैभवों से, धूमधाम से प्लस विभिन्न प्रकार के वैभवों से इष्ट देव की पूजा होती है, क्योंकि उस इष्ट देव में देव ने शायद बहुत धूमधाम से और बहुत वैभवों से अपना संगम युग निकाला होगा, दान पुण्य करते हुए वैभवों का। दूसरा, बाबा ने कहा किसी किसी की पूजा तो बहुत वैभवों से और धूमधाम से होती है और किसी की कभी कभी केवल धूमधाम से होती है, किसी की कभी कभी होती है और किसी की रोज होती है, और किसी की तो साल में सिर्फ एक ही बार होती है। वो लेकिन वो भी 33 करोड़ के अंदर है। उसने भी संगम पर बाप को पहचाना और उसका रिटर्न बाबा उसको दिलवा रहे हैं कि साल में एक बारी बड़ा सारा मेला लगता है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आगे बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि अब अपने आप को चेक करो, जैसे थोड़े दिन पहले हमने चेक किया था
मैं कौन सी आत्मा, मैं कौन, तो मैं कौन सी आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, ठीक है। मैं आत्मा, मैं कौन, तो अब सिर्फ मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा के साथ में अब हमको टाइटल भी याद रहना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा से अब काम, अब साथ में स्वमान को भी रखना है। तो मैं शांत आत्मा। कल हमने कहीं और पर भी हम बच्चों से मिले, तो वहां पर 4-5 बच्चे थे, तो उन बच्चों को हमने याद करवाया, मैं शांत आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, मेरे घर में सभी आत्माएं शांत है, मेरा घर स्वर्ग है। ये सबको पक्का कराया, छोटे बड़े जितने भी वहां बैठे थे सबको पक्का। उसके बीच में 4-5 बच्चे भी थे। बच्चों को बुलाया कि इधर आओ, माइक के अंदर बोलो कि हमने क्या सिखाया। बच्चों को ना ये याद था कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, ना ये याद था मेरे घर में सभी शांत है। उनको 2 बातें याद थी, एक तो ये मैं शांत आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है। मैं शांत आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है। इतने से बच्चे से लेकर के इतना बच्चे थे, और उन 5 बच्चों ने एक बात सेम टू सेम रिपीट की कि मैं शांत आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है। तो इसके लिए अब आत्मा के साथ में आत्मा का स्थिति या स्वमान भी हमको याद रखना है। सेम वैसे आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि इष्ट देव तो हो, लेकिन इष्ट में भी कौन से इष्ट हो। मैं इष्ट, कौन सा इष्ट हूँ? भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला, भक्तों पर रहम करने वाला, भक्तों को पावन बनाने वाला, भक्तों के लिए दुख हरता, सुख करता, भक्तों को साक्षात्कार कराने वाला, भक्तों को सदमार्ग पर लेकर के जाने वाला। तो इष्ट देव में भी चेक करना है कि मैं इष्ट वंश में भी कौन सी कैटेगरी में हूँ। जैसे बाबा ने बोला राज्य वंश में जाएंगे सतयुग के अंदर, तो वहां पर भी नंबरवार पद होते हैं ना। सब सतयुगी होंगे, लेकिन कोई महाराजा होंगे, कोई राजा होंगे, कोई रॉयल फैमिली होंगे, कोई साहूकार, कोई प्रजा साहूकार, कोई दास दासी, कोई दास दासी के भी दास दासी, आदि आदि होंगे। इसी प्रकार बाबा ने कहा अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं, किस नंबर के इष्ट हो। कोई इष्ट देव की रोज पूजा होती, कोई की कब कब होती, कोई की नियम प्रमाण होती, कोई की जब आया तब वैसे आया और वैसे पूजा हो गई। 24 घंटे में जैसा आया, आकर के जैसी घंटी बजाई वैसी हुई और वैसी पूजा मानी गई, और कोई का पूरा नैवेद्य से विधि विधान से आदि आदि। अब देखो बाबा क्या कहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अभी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं इसी के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग ही इन्वॉल्व होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से ये पहरा सुनना। बाप दादा आज सभी बच्चों को इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले विशेष 8 बातों को याद रखो जो इष्ट देव बनने वाले हैं। कौन कौन बनने वाला है यहाँ पर इष्ट देव? सभी की गारंटी नहीं लेना, अपनी अपनी गारंटी लो, ठीक है। कुछ ने हाथ ऊपर किया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया क्योंकि वो खुद की चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नहीं किया। जिन्होंने किया उनको लग रहा होगा कि हमारे अंदर होंगी ये 8 बातें। तो इष्ट देव बनने वालों के अंदर 8 बातें होनी चाहिए। अब अपनी चेकिंग हो जाएगी अपने आप। जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना, इष्ट बनने वाले की 8 विशेषताएं भी वैसे हैं। कौन सुनाएगा 8 शक्तियां? राजयोग के द्वारा कौन सी 8 शक्तियां प्राप्त होती हैं? भूमि बहन सुनाएंगे। सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की, सहन करने की, बिल्कुल, और सहयोग की शक्ति। बस 2 रह गई, एक तो सह से ही है। समाने की शक्ति और लास्ट निर्णय, ठीक है। तो सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, संकीर्ण को विस्तार, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये तो सभी हो गई सह से। बाकी रही 3, उसमें से 2 एक साथ चलती हैं, वो है परखना और निर्णय करना।
ये दोनों शक्तियां बिल्कुल साथ रहती है। अगर सिर्फ परखा निर्णय नहीं किया तो भी गड़बड़ी है, बिना परखे सिर्फ निर्णय कर लिया तो महा गड़बड़ी है दोनों में ही। इसलिए ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एकदम चिपके हुए ऐसे। तो निर्णय और परखना। और लास्ट शक्ति कौन सी है? एक और शक्ति रह गई है, सहयोग। देखो मैं भी भूल गई, या फिर हो ही गई, सारी सब हो गई, सब हो गई। ठीक है, तो ये है, बाकी सभी सह से है और ये दो इनसे है। इसी प्रकार बाबा ने कहा इष्ट देव जो बनने वाले उनमें 8 बातें होंगी। तो अभी हम एक ग्रुप एक्टिविटी करने वाले हैं, इसी से ही आपको याद रहेगा। तो इस एक्टिविटी का नाम है इष्ट देव मैं कौन। इष्ट देव मैं कौन। इस एक्टिविटी का उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा के इष्ट देव स्वरूप को पहचानना कि मैं कौन सा इष्ट देव हूँ। 8 विशेषताओं को अपने व्यवहार में लाना। एक एक दो दो अभी करेंगे ना, उसको देखते देखते हमको याद हो जाएगा। तो इसका लक्ष्य है इस एक्टिविटी का कि 8 विशेषताओं को अपने व्यवहार में लाना। और अगला उद्देश्य क्या इस एक्टिविटी का? आत्मनिरीक्षण करना और संकल्प तैयार करना। मतलब कि नए नए विचारों को, एक्टिविटी है तो एक्टिविटी तो तैयार करनी पड़ेगी मन में। तो अभी हमको क्या करना है, 3-3 जनों का ग्रुप बना लो। चलो 2-2 का बना लो, 2 जने हो जाएंगे। सुनीता बहन, इंदिरा बहन, कमलेश बहन, अंजलि बहन, आप 2, गीता बहन, राज बहन आ जाए तो फायदा उठाएं। और कुसुम बहन और लक्ष्मी बहन, और रितु बहन और भूमि बहन, और दोनों भाई। ठीक है, पसंद है अपनी जोड़ी? चलो, देवता बनने की आज है। कितने ग्रुप बन गए? वैसे 8 बन जाए तो बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह जी वाह, ताली बजाओ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबको एक एक गुण दिया जाएगा जो मुरली में बाबा ने कहा है, उसको याद रखने के लिए एक्टिविटी है। इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा पहली बात जो इष्ट देव में होनी चाहिए, पहली बात जो इष्ट देव में होनी चाहिए वो है रहम दिल होना। ठीक है, अब हमें जो एक एक बात मिलने वाली उसके साथ क्या करना है, तो आप दोनों लोगों को आपस में 2-3 मिनट पर रहम दिल के ऊपर बात करनी है। इन 2 को रहम दिल पर करनी है, अगलों को अपने वाले पर करनी है, अगलों को अपने वाले पर करनी है। 1 या 2 मिनट सिर्फ उसके लिए 3-4 पॉइंट इकट्ठे करने हैं और उन दोनों में से एक जने को आकर के उसके ऊपर थोड़ा सा बोलना है। या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप करने की हिम्मत रखो, बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। कि जैसे कि गेम होता है डमशराज, डमशराज के अंदर तो क्या करते हैं, किसी मूवी का या किसी चीज का नाम दूसरे के कान में बोल जाते हैं और दूसरा एक्टिंग करके बताता है कि पहचानो ये मूवी कौन सी है। तो यहाँ पर तो हमें पता होगा कि इनके ऊपर रहम दिल आया है, लेकिन रहम दिल वालों को ऐसा एक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि रहम दिल आत्मा का व्यवहार होता कैसे। जैसे मानो एक बच्चा है, वो गिर जाए या उसको चोट लग गई या वो रो रहा है और दूसरा आया और आकर के उसको आंसू पोंछ रहा है, स्नेह दे रहा है, प्यार दे रहा है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि इष्ट देव के अंदर रहम दिल का गुण होता है। कर सकते हो ऐसा? हाँ, तो करना है फिर। तो आपका क्या है, मुरली के अंदर बाबा ने पहली बात बताई कि इष्ट देव कैसे होंगे, रहम दिल होंगे। कौन सा रहम होगा? हर आत्मा को भटकने और भिखारी पने से बचाने का। इसमें से खींच लेना अपने वाली पॉइंट कि आप अगर एक्ट करना चाहते हो तो इनमें से कोई कर सकते हो। हर एक के ऊपर वो रहम करेगा। और रहम दिल आत्मा कैसी होगी इष्ट देव बनने वाली? निष्काम रहम दिल होगी। बदले में उनको कोई भी अपना काम नहीं करवाना होगा। किसी पर रहम किया, किसी पर रहम नहीं किया, ऐसे नहीं कि ये मेरे वाले इनके ऊपर रहम कर दूं, ये मेरे वाले नहीं है इनके ऊपर नहीं करती, नहीं। वो बेहद के रहम दिल वाले होंगे। उनके हर संकल्प में अन्य आत्माओं को अपनी रूहानी मंजिल पर पहुंचाने की समृद्धि होगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का किनारा और मंजिल सामने दिखाई देगा। ऐसा रहम दिल। तो आपका रहम दिल आप आपस में चर्चा कर सकते हो। दूसरी बात, सुनीता बहन और इंदिरा बहन, आपके लिए है
इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता और सुख करता का पाठ बजाती है। तो आपका टाइटल क्या है? आप कौन से देवता हो? दुख हरता, सुख करता। दुख को दूसरों का दुख अपने दुख के समान समझ वो सहन नहीं कर सकेंगे। दुख को भुलाने की व दुख को सुख में परिवर्तन करने की जादू की चाबी उनके पास होगी। तो आप कौन से देवता हो? दुखियों को सुखी करने वाले। तो इसके ऊपर तैयारी करो कि स्टेज पर आकर के बोलना है इसके विषय में, या फिर इसके बारे में कोई एक्ट करके दिखाने की, एक दुखी बन जाओ और एक उसको आकर के सुखी करो। अगला कमलेश बहन और अंजलि बहन। तीसरी बात, इष्ट देवों में क्या होनी चाहिए? वो है सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। आपके संकल्प, बोल और कर्म से क्या दिखाई देगी? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। ठीक है, बस इतना ही काम। आप इसको एक्ट के रूप में कैसे करोगे वो करना। जैसे कोई है वो गंदी बातें सुन रहा है, एक है टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, दूसरा इष्ट देव आकर के, जो इष्ट देव है वो आकर के उसको क्या करेगा? इस अपवित्र काम से छुड़ाएगा, क्योंकि वो खुद प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाला है। ये आपको आइडिया दे दिया। तो अब मेरे को नहीं देखना, आप अपनी तैयारी करो। चौथी बात काम तो मिलेंगे सभी बाबा के क्रिएटिव बच्चे भाई। शाम को छोटे बच्चों की क्रिएटिव एक्टिविटी हो रही है, सुबह बड़ों की भी तो होनी चाहिए। आगे हमारे आज गीता बहन आई है, आते ही बाबा ने देखो इष्ट देव बना दिए, गीता बहन और राज बहन। तो आपके लिए बाबा ने क्या कहा, या इष्ट देव बनने वालों के लिए चौथी बात क्या कही? सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलने में सिंपल होंगे। संस्कार, स्वभाव और चलन में तो सिंपल होंगे, लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देंगे। अब इसके विषय में बोलो, क्या बोलना और क्या कर सकते हो? देखने में, स्वभाव में, संस्कार में, चलने में सिंपल होंगे, लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देंगे। इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी सेवा कर रहे हो, आप सेवा केंद्र की झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, ऐसे एक्टिंग कर सकते हो। सिंपल से चलन का काम है ये। लेकिन कोई भी आपको देखे, दूसरा आकर आपको देख रहा है और आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा बाबा की लगन में मगन हो, और उसको देख करके लग रहा है कि ये कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, यही हुआ ना इसका मतलब। नेक्स्ट हमारे कैलाश बहन और ममता बहन। पांचवी बात बाबा ने कही जो इष्ट देवताओं में होनी चाहिए वो है, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। एक गुण रूपी श्रृंगार की भी कमी नहीं होगी। तो सदा कैसे होने चाहिए? सजे सजाए, गुण रूपी श्रृंगार की कमी नहीं होगी। तो अब इसको आप क्या बोलोगे या क्या एक्ट करोगे, आप आपस में चर्चा करो। छठी बात, छठा ग्रुप कुसुम बहन और लक्ष्मी बहन। ऐसे इष्ट आत्मा के फीचर सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरों को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। तो आप लोग कौन हो? कमल पुष्प आत्मा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या एक्ट करोगे? आप खुद भी बुरी चीजों से, कीचड़ से न्यारे प्यारे रहते हो और दूसरे को भी क्या कर देते हो? न्यारा और प्यारा बना देते हो। और आगे है सातवीं बात, भूमि बहन और अपने ऋतु बहन। ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल और अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं, वैसे वो चैतन्य मूर्ति सदा एक स्थिति में होगी। अब एक दूसरे को आकर के पत्थर मारो, गाली दो, कुछ भी करो, और दूसरी एकदम मुस्कुरा रही है, क्योंकि वो तो क्या है? चैतन्य मूर्ति है। सदा अचल अडोल। आप मुझे कितना भी गिराने की, बाबा से दूर करने की कोशिश करो, लेकिन मैं मेरी स्थिति में क्या हूँ? अचल और अडोल हूँ। ये इष्ट देव की निशानी। और लास्ट में हमारे पांडव। आठवीं बात तो किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छा आठवीं बात जो इष्ट देव में होनी चाहिए, दोनों भाई वो सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। गलानी और शिकायत करने वाले पर भी वरदानी होंगे। गलानी करने वाले पर भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव के रूप में इनके ऊपर भी वर्षा होगी पुष्पों की। महिमा करने वाले की महिमा करना ये तो कॉमन बात है, लेकिन गलानी करने वाले को गले से भी गुणमाला पहनाना, जन्म जन्म के लिए उसको अपना भक्त बना लेना है। गहरी बात है, ध्यान से सुनना। अभी मुझे कोई गाली दे रहा है, मेरी हमेशा निंदा कर रहा है और हमेशा हमेशा ही निंदा कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस आत्मा के लिए शुभ भावना रख रही हूँ। हम सोचते हैं कि क्या है, कुछ हो तो रहा नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुमको नहीं दिखाई दे रहा, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम हो रहा है। तुम्हारा एक पक्का भगत तैयार हो रहा है, जो रोज लोटी लेकर के तुम्हारे मंदिर में आएगा, जो रोज फूल लेकर के तुम्हारे मंदिर में आएगा, रोज अमरूद, सेब
आम लेकर के तुम्हारे मंदिर में आएगा। एक भगत पक्का हो रहा है क्योंकि उसने बिना छुट्टी लिए हुए रोज तुम्हें गाली दी है, तो बिना छुट्टी दिए रोज तुम्हारे लिए पुष्प और नैवेद्य लेकर के आएगा। ठीक है ये दोनों भाई। चलो अब 8 बातें हो गई हैं, तो अब ये 8 बातें इष्ट देव आत्मा के अंदर होनी चाहिए। तो भाई आप शुरू कर दो, ये लो माइक। अब एक्ट करना है तो फिर इंदिरा बहन इधर होंगी और एक्ट शुरू करो। एक्ट करोगे तो अच्छी बात है, एक्टिंग करोगे। एक्टिंग क्या आपके साथ पिंकी बहन है? अच्छा, फिर हमको दोनों एक एक्टिंग करनी है दोनों को। हाँ हाँ एक बार हाँ हाँ ये पढ़ना है। पहले पढ़ दो कि क्या चिंतन है। नहीं पहले एक्टिंग ही कर दो फिर पढ़ो। पहले आप पढ़ लो फिर अपनी। ठीक है सब अपनी अपनी तैयारी रखो, ये बस इधर मुरली पूरी हो जाएगी। दीदी को नहीं सुन, आप पढ़ो एक बार। बस आप पढ़ो, अब एक्टिंग करके दिखाओ। अपने एक्टिंग की तैयारी करेंगे, आप पढ़ो और मैं बताऊँ। हाँ 1 मिनट का टाइम भाई, सब तैयारी रखो अपनी अपनी। इंदिरा बहन तैयार हो आप? सुनीता बहन एक्ट एक्ट वेरी गुड, बोलना है वेरी गुड। हाँ आप में से क्या है? ऐसे नहीं, इष्ट देव ऐसे नहीं करते। तो राजबहन करेंगे, क्या करोगे राजबहन? तैयार है ना मन में? वेरी गुड, लगे तो हुए, कुछ तो करेंगे। आप कौन सा हो? 1 2 3 4 5वां नंबर? हाँ आपका चौथा है कि आप संस्कार स्वभाव और चलन में सिंपल हो लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देते हो। इसकी कोई एक्ट करनी है, सिंपल सा काम करते हुए एक्टिंग करो, लेकिन दूसरी आत्मा आपके ग्रुप की दूसरी आत्मा को आप कैसे लगने चाहिए? श्रेष्ठ लगने चाहिए। और वो बोले इस माइक के अंदर कि आत्मा कितना सिंपल सा काम कर रही है बाबा के घर में, लेकिन ये आत्मा का चेहरा कितना श्रेष्ठ लग रहा है। यही तो हमें मैसेज देना है सबको। हो गया भाई, अब स्टार्ट करो। छुट्टी भी करनी है। हाँ हाँ करो करो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इनाजो इंदिरा बहन, इनको जगह दे दो कैमरे के आगे। हाँ बस स्टार्ट करो। हाँ यही आप यहाँ जो थोड़ा के पास, वेरी नाइस। चलो देखो एक्ट हो रहा है। अगली बारी आप भी किए सुरेंद्र भाई जी, अगली बारी आप भी किए, फिर छुट्टी। अगली बारी हाँ रखो। हाय मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने शरीर छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। अरे ये भी कह रहे हैं अब इसका कौन है कौन है कौन है, अब मेरा कोई नहीं है। अब मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं सब। चलो झाड़ू लगाओ, चलो पोछे करो, खाना बनाओ, तेरा कोई नहीं है, कर काम। अशुभ तूने अपने माँ बाप को खा लिया, अब तेरा कोई नहीं है, कर। सारी उम्र ऐसे काम करते रहना, हमारे गुलाम बन कर रहना। कोई बात नहीं, भगवान आप बाबा को याद करो, आप आत्मनिर्भर बनो, आप पढ़ाई करो। भगवान है क्या? हाँ हाँ भगवान है। आप बाबा को याद करो, आप पढ़ाई करो, आत्मनिर्भर बनो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। कैसे हूँ ना, मेरे शरीर में ताकत है ना, मेरे पास धन है ना, मेरे परिवार वाले कोई नहीं मेरे से पूछता। कोई बात नहीं, आप रोज़ मुरली क्लास सुनो, आप अपनी पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत सहयोग है वो सब करेंगे। और सब आप कौन करेगा? सब देखो फ़ायदा उठा रहे हैं। कल तक वो मेरे रिश्तेदार थे, आज सारा मेरा फ़ायदा उठा, हंसी उड़ा रहे हैं मेरी। कोई बात नहीं, समय जब बदलेगा तब ये सब देखेंगे परिवर्तन। आज समय है आपको शक्ति बन कर के आगे बढ़ना है। आप रखो। बाबा आपको रखेंगे, बाबा आपका ध्यान रखेंगे। बाबा कहाँ है? बाबा बाबा आप हिम्मत करोगे, बाबा आपको मदद करेंगे। आप हर मुझको तरफ खाना दोगे, स्कूल भेजोगे? से। हाँ बिल्कुल, आपको स्कूल भेजेंगे, सब सहयोग करेंगे। बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। आप बहुत अच्छा करोगे जीवन में। आप बस बाबा को याद करो और पढ़ाई करो। ठीक। ताली बजाओ भाई दोनों के लिए। वो देखो खड़े होके ताली बज रही है, वाह जी वाह। मैं बड़ा आदमी बन गई। देखो ओहो, उन्होंने सहयोग किया। देखो मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा बन गई, पुलिस इंस्पेक्टर बन गई, सब आपके कारण।
ये बाबा का सहयोग है, दीदी का सहयोग है और पूरी क्लास का सहयोग है आपके लिए। हाँ, और मेरा अब है कि जो भी ऐसे लोग होंगे ना, उनकी मैं भी हेल्प करूँ, और किसी को हंसी मजाक नहीं उड़ाने दूंगा, उनकी जो रिश्तेदार और उनका फ़ायदा नहीं उड़ाने दूंगा। हाँ, बस ऐसे करके हम एक दूसरे का सहयोग देंगे तो स्वर्ग ऐसे ही आ जाएगा धरती पर। ये भगवान ही कर सकता है, ये शक्ति भगवान ही बढ़ सकता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये है क्या था, रहम दिल, कि किसी को भगवान के ही छत्र छाया में बिठा देना। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। सुरेंद्र भाई जो, राजकुमार भाई जी आ जाओ पहले, फिर कमलेश बहन का होगा। क्या करोगे आप दोनों? हैं? हाँ, क्या? जल्दी जल्दी करो। वेरी नाइस। माइक अपने पास लेकर के। और आपका क्या है कि आप हर संकल्प में सबके लिए वरदानी हो, गाली शिकायत करने वाले के ऊपर भी वर्षा करते हो फूलों की। गाली आप कटोगे मैं कटूँ हैं? आप कटो मैं कटूँ। गिलानी आपको। हाँ, शिकायत आप करो। आप शिकायत क्या करो। क्या करते हो? खुश रहो। आप घर में क्यों लड़ाई करते हो? मैं तो कोई लड़ाई नहीं। नहीं किया था, आप बता रहे थे मेरे को। बदलानी आपको। मैं वरदानी आत्मा। चलो ठीक है, इतना ही हो गया। वो शांत हो गई, देखो शांत हो गए ना। वरदानी आत्मा क्या है? बहुत अच्छा, तालियां। कमलेश बहन, अंजलि बहन, याद रहेगा ना? गाली देने वाले को भी कर दिया मैं वरदानी आत्मा। ओके ओके, थैंक यू। कमलेश बहन और अंजलि बहन आओ। क्या है आपका? प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाते हो आप अपने संकल्प, बोल और कर्म से। आज जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आगे एक्टिंग करने वाले इंतजार कर रहे हैं। वेरी गुड। देखो हमारी बहादुर माताएं, बहुत इंटेलिजेंट माताएं, बहुत। कितना कॉन्फिडेंस है इनों के अंदर। बोलो बोलो। तो इनका है सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाने वाली होगी स्टार्ट। मेरे बाबा को याद कर लो। हाँ जी, करो। मेरे को है ना अच्छी कोनी, सारा दिन है ना चुगली करती रहे, ई की करेगी, बींगी सुनावेगी। मैं को आगे सागे रहना ही कोनी मैंने तो। नहीं, अपने बाबा के बच्चे हैं, अपने इष्ट देव हैं, अपने को इष्ट देव बनना है। बाबा के पास चलो, वहाँ जाके बाबा की बातें सुनो, बाबा की मुरली सुनो, तो अपने अच्छे संकल्प करने हैं, किसी को भी बुरा नहीं कुछ कहना। बहुत अच्छा, ताली। तो इन्होंने प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई दूसरी आत्मा के लिए भी। इंदिरा बहन और हमारे सुनीता बहन, वाह वाह। सुनीता बहन फील्ड में आ चुके हैं। कहते मैं अव्यक्त मुरली भी नहीं करती, और देखो मैं नहीं खड़ी होंगी। अब ये है दुखहर्ता और सुखकर्ता का पाठ बजाने वाली, दुखहर्ता और सुखकर्ता का पाठ बजाने वाली आत्माएं। ये दुखी को सुखी बनाएंगी। चलो स्टार्ट करो। मुंह के पास रखना है इसको। तो दुख ही दुख है, दुख ही दिख रहे हैं चारों तरफ, दुख ही दुख है। पापा सुख है, दुख ही है, फिर दुख ही दुख दिख रहे हैं, कहीं सुख दिख ही नहीं रहा। हाँ जी, इष्ट देव। अरे दुख कहाँ है, अपने बाबा के बच्चे हैं, अपने तो बाबा के घर आते हैं रोज़। अब तो सबको सुख देने वाले हैं। अपने दुख, हाँ, दुख हरता और सुख करता आत्मा है। अपने सारे विश्व को अपने सुखी बनाना है, वो अपने तो बहुत सुख करता है। इन्होंने ताली बजाओ। इन्होंने उनको, वो कहते हैं सुनीता बहन कि क्या है ये दुनिया, सब जगह दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, ये दुनिया में दुख ही दुख है और कुछ है ही नहीं। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, हम खुद दुख हरता सुख हरता है मास्टर। तो ये दुनिया को तो हम दुखी से सुखी बनाने वाले हैं। आगे आगे कौन आएगा? राज बहन और गीता बहन, कम ऑन द स्टेज। साथी को ही भेज रही हूँ। खड़े तो हो, खड़े तो हो, आओ। इनका क्या है? आप स्वभाव, संस्कार और चलने में सिंपल हो लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देते हो। गीता बहन, माइक को ऊपर करो, माइक को पास करो। वेरी गुड। हाँ, अपने को कितना अच्छा मौका मिला है, अब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा ने अपने को सेवा दी है। तो अपने ना पाठशाला में पहले झाड़ू लगाते हैं। आप मेरी हेल्प करोगे? हाँ जी, जरूर। आप पोछा लगाओ, मैं झाड़ू लगाती हूँ। ठीक है। फिर बाड़ी में अपने टमाटर और करेले भी तोड़ने हैं। हाँ जी। आप टोकरी में डालते जाना, मैं तोड़ती जाऊँगी। हाँ जी।
और दी वाह वाह वाह, ताली बजाओ। देखो इनको बाबा की बाड़ी भी याद है। आ जाओ कुसुम बहन, आ जाओ कुसुम बहन और लक्ष्मी बहन, कम कम। ये क्या है? ये आपको नो श्रृंगार, गुणों का श्रृंगार करने वाले कमल समान हो, कमल समान। हाँ, जाने वाले तो जा सकते हैं। हाँ भले, अभी 5 मिनट और लगेंगे बस, फिर इतने में 8 बज जाएंगे। आओ, ये है जैसे जड़ चित्र सदा श्रृंगार, ये क्या है? फीचर सदा कमल समान होंगे और दूसरों को भी इस कमल समान न्यारा प्यारा बनाएंगे। ये लो, करो शुरू, करो करो। आप तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, तो कमल समान श्रेष्ठ आत्मा बन गई। आप कैसे बनी, किस तरह बनी, हमें बताओ थोड़ा से। आगे करो माइक उनके आगे करो। ज्ञान दिया है तो उसको समझ के और सुन के अच्छे से सबको ज्ञान देंगे, लिया भी है, ज्ञान देंगे, अच्छे से धारणा पे चलेंगे बाबा के मार्ग। तो हम क्या बन जाएंगे? कमल फूल समान। समान बन मैं जाए। भी ऐसा ही करूँगी आज से, बाबा को याद करूँगी और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको किया है। ममता बहन, कैलाश बहन, ये है जैसे चित्र देवियों के सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं, वैसे सर्व गुणों से सजे सजाए नजर आए आप। माइक ले लो, माइक ले लो। आप तो बहुत अच्छे हो, आपको बाबा ने बहुत गुणों से सजाया है। रोज़ मुरली सुनने आते हो, कितना प्यार से सुनते हो, सुनते हो, रोज़ सुना करो, रोज़ आया करो, छुट्टी मत करो। ठीक है, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हमको। आप भी तो बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आपने हाँ बाबा पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम सब मिलकर ही ऐसे करेंगे, एक दूसरे को हम सबको प्रेरणा देंगे ऐसे अच्छे अच्छे बनने की। औरों को भी साथ लेकर के आएंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे, वाह, वाह, कूदेंगे। वाह, वाह वाह वाह, ठीक है। सबको गुणवान बनाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। और लास्ट है हमारे भूमि बहन और रितु बहन। इनकी विशेषता है कि कोई भी परिस्थिति हो, जैसे मूर्ति जहाँ स्थापित हो गई वहाँ स्थापित हो गई, अब कोई हिला नहीं सकता, तो निश्चय से भी कोई हिला नहीं सकता। अचल अडोल मूर्ति है। आइए, माइक उठाइए और अचल अडोल मूर्ति कैसी होती है हमें बताइए। आप बोलो, कुछ करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप रोज़ मुरली क्लास आया करो, रोज़ ज्ञान, वहाँ पे रोज़ वरदान मिलते हैं और अच्छी ज्ञान की बातें मिलती है सुनने को, अच्छी श्रीमत पे चलने को बोला जाता है। अच्छे मतलब दीदी हमें बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाती है। आप भी आया करो। गुरुवार को भोग भी, और गुरुवार को हमारे साथ गुरुवार को भोग भी आप जरूर आया करो। ज़रूर आऊँगी दीदी से मिलने, रोज़ बाबा से वरदान लेने, और अगंध की तरह अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश करूँगी। हाँ, चाहे कितनी भी बीच में अड़चन रुकावट आए, मैं अचल अडोल रहूँगी। मैंने कल ये पढ़ा है कि करने के लिए एक कारण ये काफ़ी है और ना करने के बहाने बहुत है। बहाने बहुत है। ये मैंने कल ही पढ़ा, बाबा ने पढ़ा है। ठीक है, सभी ने किया अच्छे से। अब ये 8 बातें सबको याद रखनी है। इष्ट देव के अंदर ये 8 गुण प्रैक्टिकल में अब भी होने चाहिए। ठीक है, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। दादी जी से मुलाकात रही है, वो सब अपने आप पढ़ लेना। दिल्ली में स्थापना हुई, बॉम्बे से विनाश चालू होगा, इस मुरली के अंदर ये रहस्य बताया हुआ है, बाकी आप पढ़ लेना। मैं